तो मैं सच्ची साबित हो गई ना। चलो। अपने पापा के मौत का बदला, मेरा दिल तोड़ने का बदला, ठीक है? हाँ, शायद अपनी बहन की शादी कबीर से करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें वाकई लगता है कि कबीर मुझसे सच्ची हमारी जिंदगी याद रखे? अपने पापा के मौत का बदला, मेरा दिल तोड़ने का बदला, ठीक है? लो बदला। वो भी ऐसे ही तड़पे। नादरीन, आज हम ड्रामा मस्त मलंग के सीरियल के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नादरीन, आपको बताते चले कि कबीर और रिया की मोहब्बत में इजाफा होता जा रहा है जैसे ही उनके बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन दोनों के ही घर वाले अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि हम दोनों की शादी नहीं होने देंगे। तो नादरीन, आपको बताते चले कि ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग के आगे क्या होने वाला है। नादरीन, आपको बताते चले कि रिया के घर वाले कह रहे हैं कि हम एक कातिल को अपनी बेटी का रिश्ता बिल्कुल भी नहीं देंगे क्योंकि कबीर रिया के बाप का कातिल है। लेकिन कबीर और रिया एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और वो दोनों एक होना चाहते हैं, लेकिन उनके बीच में दोनों के घर वाले रुकावट बने हुए हैं। और कबीर के घर वाले भी ये कह रहे हैं कि हम अपने दुश्मन की बेटी को कभी भी अपनी बहू नहीं बना सकते और अगर तुमने रिया से शादी की तो हम तुमसे अपना रिश्ता खत्म कर देंगे और कभी भी हमारे दुश्मन के घर की कोई भी बेटी हमारे घर में कभी भी बहू बन के नहीं आ सकती। नाजरीन, अब ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आके खड़ा हो चुका है। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि रिया और कबीर की मोहब्बत जीतेगी या उन दोनों के घर वालों की आपस में दुश्मनी? आपको इस बारे में और बताते चले कि आगे रिया और कबीर एक दूसरे को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले क्योंकि वो दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अब हो सकता है कि उन दोनों के घर वाले मान जाएं, लेकिन दूसरी तरफ रिया का भाई तो एक चाल चलेगा और वो कबीर के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा साजिशें करने वाला है क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो अपनी बहन का रिश्ता कबीर को दे। लेकिन कबीर तो रिया के पीछे पागल ही हुआ पड़ा है और वो बिल्कुल भी रिया का रिश्ता कहीं और नहीं होने दे रहा और वो रिया के पीछे एक साई की तरह पड़ा हुआ है। नाजरीन, अब आप लोग देखेंगे कि अस्मा जाएगी कबीर की माँ के पास और उसे जाके कहेगी कि आपका बेटा हमारी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता है और मुझे आपका बेटा पसंद है। मैं आपके बेटे के और अपनी बहन का रिश्ता कबूल करती हूँ और मैं दोनों की खुशी में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन अगर आप चाहती हैं अपने बेटे की खुशी के लिए कि ये रिश्ता जुड़ जाए तो आपको ये काम ज़रूर करना पड़ेगा। आप हमारे घर की चौखट पर अपना सर रखेंगी, फिर ही मैं आपको अपनी बहन का रिश्ता अपने आपके बेटे के लिए दूंगी और आपको मुझसे भी और मेरे भाई से भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अस्मा अपनी ये शराइत कबीर की माँ के सामने रखती है, लेकिन कबीर की माँ को ये शराइत बिल्कुल भी मंजूर नहीं होती कि वो अपने दुश्मनों की घर की चौखट पर जाकर अपना सर टेक दे और वो समझती है कि ये उसकी शान के खिलाफ है और वो अब कबीर और रिया के आपस में इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश करेगी और वो कबीर की शादी वफा की बहन से करने की भी कोशिश करेगी और वो भी कबीर के लिए बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत अपने दिल में छुपाए बैठे है और वो भी कबीर को पाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। जिस तरह वफा ने उसे उम्मीदें दिलाई थी और वो वफा से हमदर्दी करता है और ऐसे ही उससे तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार हो जाएगा और तुम किसी भी तरीके से उसे अपनी तरफ खींच लो और उसे खुद से मोहब्बत करने के लिए मजबूर कर दो ताकि वो रिया का पीछा छोड़कर तुमसे शादी कर ले। लेकिन वो कहेगी कि ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, रिया का भूत उसके सर पर सवार है और वो रिया को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला क्योंकि वो उससे बेपनाह मोहब्बत करता है। और दूसरी तरफ रिया भी कबीर के पीछे पागल हुई पड़ी है। लेकिन फिर वफा कहती है कि ये तो बहुत ही आसान है, वो अब अकेला है और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है, तुम उसके पास जाओ और उससे हमदर्दी जिताओ और फिर वो तुमसे भी मोहब्बत करने लगेगा। तुमसे जितना हो सकता है उसके साथ टाइम स्पेंड करो ताकि वो रिया को छोड़कर तुमसे मोहब्बत करने लगे। और ऐसे कबीर को इस बात का भी एहसास होगा कि कोई भी उसे हमदर्दी नहीं करता, सिर्फ वो ही है जो उससे प्यार और मोहब्बत करती है और उससे हमदर्दी करती है। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला क्योंकि आप नेक्स्ट सीन में देखेंगे कि कबीर की तरफ एक मिठाई भेजी जाती है और उस मिठाई का मतलब ये होता है कि कबीर और रिया का रिश्ता आपस में तय हो चुका होता है और उसके घर वाले उसे जल्द से जल्द रुखसत करना चाहते हैं। और यहाँ पर अस्मा भी कबीर की माँ को कह के जाती है कि हम जल्द से जल्द रिया को रुखसत करना चाहते हैं, लेकिन वो साथ ये भी कहती है कि अब आप अपने बेटे को अपने काबू में रखें ताकि वो हमारे घर आके कोई और
तमाशा क्रिएट ना करे और हमारे लिए और भी ज़्यादा मुश्किलें पैदा ना करे, क्योंकि वो पहले ही बहुत कुछ कर चुका है और हम मज़ीद अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर अब उसने कुछ भी गलत कदम उठाने की कोशिश की या फिर रिया को घर से भगाने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा और हम आपके बेटे को जान से मारने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे। नाज़रीन, अब आप लोग देखेंगे कि अस्मा कबीर की माँ को बिल्कुल सामने ही धमकी देकर चली जाती है और वो उसे लास्ट वार्निंग भी कहती है कि मैं आपके बेटे को नहीं छोड़ूंगी। नाज़रीन, अब आगे ड्रामा सीरियल मस्त मलंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब आप देखेंगे कि उसकी माँ और उसका भाई रिया की हेल्प करेंगे और उसकी रखवाली करेंगे ताकि उसकी जल्द से जल्द शादी हो जाए और कबीर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना कर सके और ना ही किसी को कुछ कह सके। नाज़रीन, अब आप लोग देखेंगे कि वो रिया की शादी करवाएंगे ताकि सारा कुछ सेट हो जाए और कबीर भी रिया की जान छोड़ दे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला क्योंकि कबीर वहाँ पर पहुँच जाएगा और वो रिया का रिश्ता तोड़वा देगा। नाज़रीन, फिर कबीर की माँ अस्मा के पास आती है और उसे हाथ जोड़कर कहती है कि मैं अपने होशो हवास में आपसे माफ़ी मांगती हूँ, ये रिश्ता कभी भी नहीं जुड़ सकता। फिर अस्मा कबीर की माँ को कहती है कि ये आप क्या कह रही हैं, पहले आपने ही ये रिश्ता तय किया था, अब आप इसे इनकार क्यों कर रही हैं। फिर कबीर के घर वाले कहते हैं कि हम अपने दुश्मन से कभी भी रिश्तेदारी नहीं करेंगे। नाज़रीन, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, अपनी अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।